कभी कभी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जब सारी उम्मीदें हम पर टिक जाती हैं और प्रेशर मतलब पूछिए ही मत एकदम हाई होता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे जो हमें ये बताएगी कि ऐसे ही मुश्किल पलों में असल हीरो कैसे सामने आते हैं। जरा सोचिए, एक टीम है जीत के बहुत बहुत करीब और अचानक उसका कैप्टन ही सीन से बाहर हो जाए, तो क्या होगा उस टीम का। चलिए इसी सवाल के इर्द गिर्द बुनी इस कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो सीन कुछ ऐसा है कि माहौल में जबरदस्त टेंशन है। स्कूल का ऑडिटोरियम लोगों से खचाखच भरा हुआ है और सबकी नजरें स्टेज पर हैं। ये कोई मामूली मुकाबला नहीं था भाई, यहाँ तो इज्जत दांव पर लगी थी। स्टेज पर है अदिति की टीम। टीम का कैप्टन है विक्रम, एकदम तेज और कॉन्फिडेंट। और फिर है अदिति, वो जो हमेशा पीछे रहती थी, चुपचाप नोट्स बनाती थी और कोशिश करती थी कि किसी की नजर उस पर ना पड़े। मुकाबला इतना कड़ा था कि पूछो मत। उनकी टीम लीड तो कर रही थी, लेकिन बस कुछ ही पॉइंट से, मतलब एक छोटी सी गलती और गेम हाथ से निकल सकता था। और तभी वो हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। टीम की सबसे मजबूत कड़ी, उनका कैप्टन विक्रम, अचानक बीमार पड़ गया। उसे स्टेज से नीचे ले जाया गया और पूरे हॉल में एक अजीब सी खामोशी और कानाफूसी फैल गई। टीम, ऑडियंस, हर कोई हैरान था कि ये क्या हो गया। रोहन तो बस उस खाली कुर्सी को देखे जा रहा था। प्रिया घबराहट में अपना पेन घुमा रही थी और कबीर ने तो जैसे हिम्मत ही हार दी थी। टीम का जो मोराल था ना, वो पूरी तरह से क्रैश हो चुका था। और रोहन के मुंह से धीरे से निकला, अब हम हार जाएंगे। उस एक लाइन में ही टीम की सारी नाउम्मीदी छुपी थी। और इस सारे केओस के बीच में थी अदिति। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो लड़की जो हमेशा स्पॉटलाइट से दूर भागती थी, आज उसी पर सारी मुसीबत आ पड़ी थी। और उसी घबराहट के बीच उसे अपने पापा की कही एक बात याद आई, एक ऐसी सलाह जो शायद इसी पल के लिए थी, जब सबसे ज्यादा जरूरत हो तो पीछे मत हटो। और बस वही था वो मोमेंट। अदिति ने गहरी सांस ली और एक ऐसी आवाज में कहा जिसने शायद उसे खुद भी हैरान कर दिया, मैं संभाल सकती हूँ। अदिति उठकर कैप्टन की कुर्सी पर बैठ गई। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। अब सबकी नजरें सिर्फ और सिर्फ उसी पर थीं। होस्ट ने अगला सवाल पूछा। इससे पहले कि कोई सोच भी पाता, अदिति का हाथ बजर पर था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। जवाब एकदम सही। और उस एक सही जवाब ने पूरे गेम का मोमेंटम ही बदल दिया। टीम में जैसे एक नई जान आ गई। और यहाँ अदिति ने जो किया ना, वो कमाल का था। उसने सिर्फ जवाब ही नहीं दिए, बल्कि एक लीडर की तरह टीम को संभाला। उसने रोहन को हिस्ट्री के सवाल दिए, प्रिया को साइंस के। उसे ये भी पता था कि कौन से मुश्किल सवालों को पास करना है ताकि नेगेटिव मार्किंग से बचा जा सके। उसका ये शांत और ठहरा हुआ अंदाज ही पूरी टीम के लिए एक मोटिवेशन बन गया। और इसका असर, अरे वो तो साफ दिख रहा था। जवाब एक के बाद एक सही आ रहे थे। अदिति की टीम एकदम शांत और फोकस्ड थी, जबकि दूसरी टीम, वो प्रेशर में आकर गलतियां करने लगी। और फिर वो पल आ ही गया। फाइनल बजर बजा और स्कोर बोर्ड पर उनकी जीत का ऐलान हो गया। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। पर असली जीत तो बैकस्टेज थी, जब विक्रम ने अदिति से कहा, यह सिर्फ जीत नहीं है, तुमने हमें बिखरने से बचाया, तुमने हमें एक साथ रखा। ये शब्द किसी भी ट्रॉफी से कहीं ज्यादा कीमती थे। देखिए, यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि अदिति कोई रातों रात लीडर नहीं बन गई थी। वो लीडरशिप क्वालिटीज हमेशा से उसके अंदर थीं। उस दिन उस स्टेज पर उसने बस अपनी उस छिपी हुई ताकत को पहचाना और उस पर यकीन करना सीखा। अदिति की कहानी इस कहावत को एकदम सच साबित करती है, मौके पर चौका मारना। इसका मतलब यही है कि जब हालात सबसे ज्यादा मुश्किल हों, तब हिम्मत और समझदारी से उस चैलेंज का सामना करना और अपनी टीम को उस मुश्किल से बाहर निकालना। अदिति को अपना मौका एक क्विज कंपटीशन में मिला। सवाल ये है कि हमारी जिंदगी में ऐसा कौन सा मौका हमारा इंतजार कर रहा है, जहां हमें आगे बढ़कर जिम्मेवारी लेनी पड़ सकती है।